बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। हफ्ता 8 नवंबर, अहम तरीन खबरें। 27वीं तरमीम की मंजूरी काबीना से, सेनेट से, और 248 शिकों में रद्द बदल का पूरा मामला, पूरा मसवदा सामने आ गया है। पीपल्स पार्टी 3 नुकात पर राजी हुई। 7 जजेस की नई अदालत और आर्मी चीफ की तकर्री का इख्तियार किसे मिला? जंगे अजीम दोयम, जापान वाली गलती पाकिस्तान में। नवंबर के अहम तरीन हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट के महाज पर बागी जजेस का आखिरी हवाला। जस्टिस मंसूर अली शाह की हलफ बर्दारी भी चीफ जस्टिस। और अब्राहम अकॉर्ड मुआहदे पर इसराइल ने पाकिस्तान की फौज अपने नीचे लाने का मुतालबा। अहम मुलाकातें अजरबैजान में भी, और अमन फौज के हवाले से भी नेतन्याहू ने अपना पैगाम भेज दिया। इसके अलावा जो फील्ड मार्शल की पूरी 27वीं तरमीम का मामला है वो आपको बताऊंगा। सुहेल अफरीदी के बयान पर सोशल मीडिया पर वीडियोस की भरमार। मसाजिद में सिक्योरिटी फोर्सेस क्या क्या करती रही वो तफसीलात। मौलाना फजलुर रहमान अपने वीजे पर स्टिकर लगवाने के लिए दौड़ने लगी। बांग्लादेश जाने के लिए वजारत दाखिला की मिन्नतें। और पाकिस्तान का पूरी दुनिया में सर शर्म से झुकाने वाला बॉल टेम्परिंग का शाहिद अफरीदी एक दफा फिर लॉन्च। पाक अफगान बॉर्डर पर भी कशीदगी। अनकरा के मुज़ाकरात नाकाम हुए, इसकी भी तफसील आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले 27वीं तरमीम, फील्ड मार्शल की एक्सटेंशन, मुद्दत मुलाजमत, नौकरी पर रहना। यह ड्रॉप सीन जो हुकूमत ने अभी किया है। इलेक्शन में हम लोग मजाक करते थे कि तहरीक इंसाफ का 2/3 से ज़्यादा मैंडेट है। ये छीनने के लिए जब तक ये नताइज को पेंसिल से ना बदलें, अपने हाथ से ना काटें, तो ऐसा हो नहीं सकता। इन्होंने वही किया। 17 नशिस्तों को पेन के साथ 170 बनवाया। जीतने वाले उम्मीदवारों की जगह हारने वालों की तस्वीरें लगा के फॉर्म 47 निकाल लिया। हम लोग मजाक करते थे कि ऐसा हो तभी हुकूमत मिलेगी, वो कर लिया उन्होंने। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन पर हम लोग कहते थे 2 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, ये बहस मुबाहिस से जुगते मजाक सब चलता रहा। किसी ने बल्कि ये भी मजाक किया था कि ये तो ताहयात रहने की कोशिश करेंगे, ताक़यामत। इन्होंने वो हकीकत कर दी, इस मजाक को सीरियस लेके, कि 27वीं तरमीम में फील्ड मार्शल का ताहयात यानी अपनी मौत तक एक्सटेंशन मांग ली कि जब तक मैं मरूंगा नहीं, मैं फील्ड मार्शल ही रहूंगा, वर्दी में ही रहूंगा, और तीनों अफवाज मेरे अंडर रहेंगी। 5 साल की एक्सटेंशन तो छोड़े, जिंदगी भर इन्होंने चीफ और फील्ड मार्शल रहने का सचमुच पाकिस्तान का कानून बनाया। ये पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि जब तक जनरल आसिम मुनीर जिंदा रहेंगे, वर्दी में रहेंगे, इस नए ओहदे में रहेंगे, तमाम अफवाज, नेवी, एयरफोर्स, बल्कि रॉकेट फोर्स, वो भी आपको बताता हूँ, ये इनके नीचे रहेंगे। ये आईनी तरमीम जो है वो मार्शल से ज्यादा खतरनाक, हकीकी मानों में जर्नलों की बादशाहत का ऐलान है। फील्ड मार्शल आईनी तौर पर पाकिस्तान के बादशाह। 127 साल पुराना ब्रिटिश इंडिया कानून, वो मजिस्ट्रेट वाला निजाम। और यह भी अब सामने आ गया कि दायरे में किस लेवल पर मुखालफत चल रही है कि जिसकी वजह से सब कुछ छुपाया जा रहा है। बैरिस्टर अकील ने उर्दू इंडिपेंडेंट को इंटरव्यू में 6 मरतबा उसने सवाल किया, खातून ने बदल बदल कर उसने कहा मैं नहीं बता सकता। यह मुखालफत के अंदर इस लेवल की चल रही थी। जनरल साहिर शमशाद को फारिग किया गया। चेयरमैन जॉइंट ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म किया गया। ये बड़ा अहम मामला था। जिसने वो साबिर शाकिर का इंटरव्यू देखा तो समझ आ जाएगी। लेकिन इदारे के अंदर मुखालफत इस लेवल पे कि 27वीं तरमीम, बल्कि अब 28वीं भी आ रही है। 243 आइन का जो नाग, सांप, अजदहा निकाला जाएगा। ये तरमीम अब सारी जो सामने आई है उसकी तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ। इसमें क्या क्या है इदारे के मुतल्लिक और इनका कवानीन के। इसमें फील्ड मार्शल जो है वो एयरफोर्स और बहरिया के एडमिरल्स को ताहयात लाइफ दर्जा, मुराद और कौमी हीरो, इनके ओहदे आर्टिकल 47 के तहत जब तक इल्जामात ना हो इन्हें हटाया नहीं जा सकता है। इल्जामात तो बन जाते हैं। 248 की इनको सदर ममलकत की तरह इस्तिस्ना कि इनके खिलाफ कोई मुकदमा, कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। फील्ड मार्शल, एयरफोर्स, नेवी, एडमिरल, इनके ऊपर कोई कानून, वैसे भी कोई कानूनी कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं होती। इनकी तो नौकरी खत्म भी हो जाए नहीं होती। इन्हें नौकरी खत्म होने के बाद भी वफाकी हुकूमत में बाकायदा कौमी मुफाद में नौकरी दी जाएगी, बड़े ओहदों पर लगाया जाएगा। और इनकी तनख्वाहें और मरात सिर्फ सदर और वज़ीर आज़म तय करेगा, यानी जो ये मांगेंगे मिलेगा। और ये रिटायर नहीं होंगे, ताहियात ओहदे और मरात पर बरकरार रहेंगे और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ इन्हें मिलेगा। और नजरियाती तौर पर बादशाहत या गैर मुंतखब ताकत, ये आइन के आर्टिकल 243 में तब्दीली कि आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स यानी तीनों अफवाज का सरबराह जिसमें नेवी और फजाइया शामिल है। चेयरमैन जॉइंट ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा जो जनरल शमशाद का 27 नवंबर को खत्म हो रहा है, उसके बाद आगे बंदा नहीं लगाया जाएगा। और तीनों सरबराहान के ऊपर कोई चेयरमैन, ये आर्मी चीफ खुद, इनके हाथ में कमान। खैर इससे पाकिस्तानियों को गर्ज नहीं। एटमी और दिफाई स्ट्रेटजी जो कमांड के सरबराह है वो भी ये अपनी मर्जी से करेंगे। तमाम एजाज़ात जो जिंदगी भर इन्हें दिए जा रहे थे, नया ओहदा चीफ ऑफ डिफेंस, सदर और वजीर आजम, मतलब सारे ओहदे इनकी मर्जी से। तो 3 की बजाय 4 अफवाज, नेवी, फजाइया, बरी और रॉकेट फोर्स,
ये चौथी फोर्स जो मिसाइल, एटमी दिफा और स्ट्रेटेजिक फोर्स के हवाले से उसके लिए बदलने के नया चीफ लगाना पड़ेगा। वो कौन होगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग मामला होगा। अच्छा, ये सब कुछ करने के बाद फिर अफगानिस्तान में जंग, ज़ाहिर है तुर्की में मुज़ाकरात नाकाम हो गए और ऐन मुमकिन है कि अफगानिस्तान की तरफ से जंग बंदी का मामला जो शुरू, मतलब जो जंग बंदी ख़त्म हो जाएगी और फिर ज़ाहिर है जो शहादतों का शौक़ है वो भी हो सकता है पूरा हो जाए, क्योंकि इन्होंने बड़ी दफ़ा कहा है। जनरल आसिम मुनीर ने देखे तारीख में पाकिस्तान में जो किया है ये बिल्कुल वही काम है, बल्कि 4 गुना ज़्यादा। 1958 में अयूब खान ने मार्शल लॉ लगाया सिकंदर मिर्जा को हटा के, तो सदर पाकिस्तान, चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर और आर्मी चीफ 3 ओहदे लिए। 1962 का नया आइन उसने बनाया और ओहदा अपने लिए रखा। कोई जंग नहीं हुई, फील्ड मार्शल को खुद ही बन गया। अदलिया को दबाने के लिए नजरिया ज़रूरत का असूल। जनरल जहिया खान ने अयूब खान से इक़्तिदार लिया, ये भी सदर पाकिस्तान और चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर 2 ओहदे। 1962 का आइन इसने भी मनसूख किया और खुद मुख्तारी सूबों को दी, और 1971 जो मशरकी पाकिस्तान था वो भी बांग्लादेश बना। ज़ियाउल हक ने यही वारदात की, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत, खुद को सदर, मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर और आर्मी चीफ 3 ओहदे। 1973 का आइन मुअत्तल किया, 8वीं तरमीम को अपने पास रखा, असम्बलियाँ तोड़ने वाला, और तमाम फैसले कानूनी करा दिए। फिर इस्लामाइजेशन और आपको पता है हदूद आर्डिनेंस, ज़कात और शरीयत वो ले आया। इसके बाद जो फौजी अमरीत थी उसकी उसने इस्लामी निज़ाम पर टच दिया। मुशर्रफ ने क्या किया, इसने नवाज शरीफ को जब हटाया तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान यानी वज़ीर आज़म और सदर दोनों ओहदे, आर्मी चीफ 3रा ओहदा और चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर 4था ओहदा। PCO के प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर के नया कानून बनाया, तमाम जजेस को नए हलफ उठाने पर मजबूर किया। 7वीं तरमीम की, मार्शल लॉ को आईनी तहफ़्फ़ुज़ और वर्दी में सदर रहने की इजाज़त ली, मरने तक नहीं, सिर्फ इजाज़त। महदूद इख्तियारात 2007 में अदलिया बहाली के बाद उसे छोड़ना पड़ा। अच्छा, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुआ, मजे क्या बता, दुनिया में आप देखें, जनरल अब्दुल फत्ताह सीसी मिस्र में 2014 में आइन बना के खुद को रियासत का मुहाफिज करार दे के सदारत की मुद्दत 4 से 6 साल 2030 तक कर चुका है। मीडिया कंट्रोल, फौज को कारोबारी ताकत, यानी मिस्र में बाकायदा कारोबार, बिल्कुल पाकिस्तान की तरह यहाँ कारोबारी इदारा। अब यही चीज़ 2017 में जनरल सोंचा ने भी की। सेनेट के वो तमाम अरकान मुंतखब करके पार्लियामेंट ले गया। फिर म्यांमार में, बर्मा में जनरल अंग सान सोची ने ये की। फौजी जनता 2021 में आइन इस्तेमाल करके 417 की शिक काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बनाई उन्होंने। उसके बाद कोरिया में ये हुआ, शुमाली कोरिया में, फिर चिली में जनरल पनोशे ने किया, तुर्की में जनरल कनान ने ये किया, कंबोडिया में बिन सैन ने, और अफ्रीका के वो तमाम खाना जंगी के सिविल वॉर के ममालिक में ये वारदात हुई। वहाँ फौज ने कब्जा करके आइन बदल के अपनी मर्जी से किया। शाम में बशार अल असद ने 24 साल इस तरह किया। लिबिया में कर्नल कज़ाफी इसकी बहुत बड़ी मिसाल। इंजाम इन सब का देखें, एक एक बंदे का दर्दनाक इबरतनाक इंजाम। ये उठा के आप गूगल में पढ़ ले, सारा लिखा हुआ है। जिन ममालिक में कवानीन तबाह हुआ, फौज ने मुदाखलत की, उनका बैरूनी दुनिया से भी हाल बुरा हुआ। जापान आज आपको बड़ा तरक्की याफ्ता मुल्क नजर आता है। इन्होंने फौज को अब सिस्टम से निकाल के बार मारा और तरक्की कर गए। दुनिया की बड़ी तगड़ी फौज थी। फौज ने जापान में कानून तब्दील किया कि काबीना तोड़ने और बनाने में इन्हें वीटो पावर मिले। सिविल हुकूमत के किसी फैसले को नहीं मानते थे। जापान में फौज खारजा पॉलिसी बनाती थी, हालांकि आईनी बादशाहत मौजूद थी, लेकिन वजीर आजम और पार्लियामेंट को फौज जवाबदेह नहीं थी। इन्होंने कानून में तब्दीली की कि हम खारजा पॉलिसी में जिसके ऊपर चढ़ जाए हमारी मर्जी, कौमी सलामती, खारजा पॉलिसी, गद्दार वफादार, सारा जापान की फौज। वजीर आजम था वाका तोस्की, इसकी बात ही नहीं मानते थे। उसने इन्हें बड़ा समझाया। फौज ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन रेलवे पे हमला करके चीन पे हमला किया और कब्जा कर लिया। फिर जंग अजीम शुरू हुई तो जापान की फौज ने इसी तरह, क्योंकि ताकत के नशे में था जनरल। 1945 में फिर हुआ क्या, हिरोशिमा और नागासाकी एटम बम जा गिरा। जापान का फिर ऐसा आइन बदला कि फौज अब सिर्फ सेल्फ डिफेंस इदारा रह गई है, लेकिन जापान तरक्की कर गया, दुनिया का तरक्की तरीन मुल्क। तो ताकत और इख्तियार चंद शख्सियात को वक्ती तौर पे फायदा जरूर है, लेकिन मुल्क की वो हकीकत में ऐसी की तैसी कर देते हैं। भारत ने 2019 में गलती की, जनरल बिपिन रावत को लगाया चीफ ऑफ डिफेंस, लेकिन उसके भी हेलीकॉप्टर में आमों की फिर पेटी ही निकली जनरल ज़ियाउल हक की तरह। तो ये जो बार बार ताहयात कहते हैं ना, फिर हयात नहीं, फिर ये शहादत और फिर मामला उधर ही जाते हैं। जाहिर है अब इन्हें इस दफ़ा शायद कामयाबी मिल जाए, क्योंकि ये पाकिस्तान का दस्तूर है। जिसने भी आइन को छेड़ा उसे फिर अल्लाह ने नहीं छोड़ा। ज़ियाउल हक ने आइन तोड़ा, देख लें क्या हुआ। सदा ने, भुट्टो, जिस का भी ये तमाम पूरी तारीख में बता चुका, मैं रिपीट नहीं करता, क्योंकि एक ऊपर अल्लाह भी बैठा है, वो भी देखता है। असल कानून ताकत का तो उसका है। ये मतलकुल अनान बनने के चक्कर में ज्यादा से ज्यादा ताकत इकट्ठी करने की कोशिश में अपने लिए बारूदी से सुरंगें बिछा लेते हैं, फिर पैर जब देता कहीं।
अब अदलिया में इन्होंने देखे क्या किया, सुप्रीम कोर्ट का वजूद खत्म करने की मंजूरी। इस वक्त अदालती निज़ाम मुकम्मल तौर पर दफन कर दिया गया। हकीकत में कानून के मुताबिक अब कोई बात आप नहीं कर सकते, कह सकते। जितने भी बाकी जजेस हैं, ये जस्टिस मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर, आयशा मलिक, अतर मिनल्लाह या हाई कोर्ट के नीचे, इन्हें घर भेजना 27वीं तरमीम में जो जाल बनाया गया उसमें आर्टिकल 200 के जजेस की जो हाई कोर्ट ट्रांसफर का ये तबादला, ये मोहसिन अख्तर कियानी, बाबर सत्तार, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज, ये बाकी जो 6 जजेस खत वाले ISI वाले, इन्हें और सुप्रीम कोर्ट के इन लोगों को, मंसूर अली शाह समेत, इन्हें सदर ने अब इख्तियार आर्टिकल 200 में रखा है कि जब भी कोई जज हाई कोर्ट का एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में तबादला करेंगे, जुडिशल कमीशन उसकी सिफारिश करेगा जिसमें उनके लोग हैं, तो सवाए चीफ जस्टिस के, ये याद रखें, तो उसी दिन इनकी सीनियरिटी शुमार होगी जब ये पहली दफा हाई कोर्ट बने। ये सिर्फ और सिर्फ जस्टिस सरफराज डोगर के लिए किया गया। अंदाजा करें, एक डोगर के लिए कानून बदल दिया इन्होंने। अब इसके साथ इन्होंने कहा कि जो जज रिटायरमेंट की बात नहीं मानेगा उसे रिटायर कर देंगे। अब इमरान खान के जो केस चल रहे हैं, जो जज सुनने की कोशिश करेगा, हुकूमत उसे कहेगी तुम बलोचिस्तान जाओ, वो कहेगा नहीं जाऊंगा, तो उसे ट्रांसफर कर दिया जाएगा, उसी को सॉरी रिटायर कर दिया जाएगा। इन्हें चाहिए कि फिल 4 एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। ये जो आईनी अदालत बनाई जा रही है जस्टिस अमीनुद्दीन खान 7 जजेस समेत, कि तमाम आईनी मामलात, इलेक्शन के, धांधली के, देखिए पहले मखसूस नशिस्तें छीन कर सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को अक्सरियत दिलवाई, फिर दोबारा गिनती के नाम पर एक एक नशिस्त ढूंढ ढूंढ कर इनकी 2/3 मुकम्मल की, फिर 26वीं तरमीम करवाई और ये जज बनवाए आईनी अदालत, और इन जजेस को ला के फिर इन्हें 27वीं आईनी तरमीम का तहफ़्फ़ुज़ दिया। मतलब ये कैसे खाने वाले भी है, काटने वाले भी। यानी अब आप देखें कि DGSPR जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है ना, आप उसे एक चार्ज शीट समझे सियासी जमातों पर, उस पर लिख सकते हैं कौमी मफाद में, नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे किसी भी हुकूमत को हम खत्म करना चाहें कर सकते हैं। आप आईनी अदालत में जाएं, आईनी अदालत तो इनकी, केस नहीं लगेगा। अब पाकिस्तान में अंग्रेज वाला असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर वाला 127 साल पुराना कानून, जिसमें अपील का हक आपके पास कोई नहीं। आईनी तरमीम की सबसे बड़ी ये ज्यादती और वारदात है, क्योंकि मुल्क में ना आइन है, ना आईनी हुकूमत है, ना आईनी जज है। तो ये आखिरी चांस ये जो इस वक्त मिला हुआ है इन तमाम जजेस को, ये स्टैंड लें, इससे पहले कि मंजूर हो, एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, दुनिया के सामने रखें। नौकरियां जाती हैं तो जाएं, मराज जाती हैं तो जाएं, लेकिन अगर ये भी अपनी नौकरियां बचाने के चक्कर में ये जस्टिस मंसूर, मुनीब अख्तर, हाई कोर्ट के जजेस बैठे रहते हैं, तो फिर ये भी इस वारदात का हिस्सा है। इन्हें चाहिए दुनिया के सामने सारी मिसाल रखें कि पता चले आज 20-25 जज सारे रिजाइन करके चले गए, नौकरी से क्या रख लें अपने और बंदे जहां पूरा कानून है, लेकिन इन्हें करना चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए, वरना इस वारदात का ये मुकम्मल हिस्सा है। मंसूर अली शाह अभी 12 नवंबर को तुर्किया जाएगा, जब जया अफरीदी तो उसकी जगह चीफ जस्टिस का हलफ उठाएंगे। उस वक्त इस तरह का कोई काम नहीं है, ये सारा वारदात है। फिर बदकिस्मती इसमें इस वक्त अदलिया में भी ऐसे ही बुजदिल लोग हैं, बहरान आया हुआ है, और अदलिया की हमायत के लिए सियासी जमातें हमेशा पाकिस्तान में खड़ी होती नहीं। आज इमरान खान जो आपको पता है अदलिया की जंग लड़ रहा है, आज खुद 2 साल से जेल में। अदलिया की जदोजहद में ये सियासी जमातें तो ऐसे डूबी हुई और इतनी कमजोर हैं कि मौलाना फजलुर रहमान सिर्फ बांग्लादेश के वीजे पर स्टीकर के लिए वजारत दाखिला की मन्नत कर रहे हैं कि मुझे बांग्लादेश जाने दें। ये तो हालात है इतनी बड़ी स्ट्रीट पावर वाली। बाकी जो पाकिस्तान की सियासी जमातें कर रही है वही करती नहीं जो हर डिक्टेटर के साथ उस दौर की जमातें। देखें जिस तरह वो नहर पे आप जाए ना लाहौर में, या बचपन में मौत के कुएं में, वो नाचने वाले आपको नजर आते हैं कुछ। शुरू में वो बड़ी डिमांडें करते हैं, लेकिन आखिर में वो अनजान लोगों से मोटरसाइकिलों में जाते हुए नजर आते हैं। ये वही हाल है तमाम सियासी जमातों का। इन्होंने बड़े नखरे किए, उछल कूद की, हम ये कर दें। आर्टिकल 243 की हमायत का ऐलान खुद बिलावल कर रहा है। परवेज मुशर्रफ को हालांकि काफ लीग ने जब बावर्दी सदर बनाया तो उस वक्त नून लीग ने बड़ा शोर मचाया, पीपल्स पार्टी और PTI के साथ मिलकर ये लड़ते रहे। आज अपने इक़्तिदार के लिए 4 कदम बढ़ के आसिम मुनी को ताहयात बावर्दी फील्ड मार्शल मान रहे, और इल्जाम इमरान खान पे लगाते रहे कि ये फैज मीर के साथ 10 साल हुकूमत करेगा। ये वो वारदात थी जो फौज ने बता के ये लाई आर्मी चीफ। ये इख्तियार वली, अता तारड़, बैरिस्टर की इनकी बातें सुने तो अब तो हंसी भी नहीं आती, क्योंकि यही वो लोग हैं जो फौज की ईंट से ईंट बजाने का, ये जो दहशतगर्दी इसके पीछे वर्दी के नारे लगाते रहे, जनरल बाजवा की टांगे कांपनी, पसीना, पेशाब से पतलून गीली, ये बातें करते रहे। आज इन्हीं की बूटों के तस्मों के साथ लटके हुए हैं इक़्तिदार की लालच में। तो पाकिस्तान की तो ईंट से ईंट बजाई जा रही है, आईनी कानूनी हर लिहाज से। अभी ओवरसीज पाकिस्तानी चूंकि इमरान खान के साथ खड़े हैं, इसलिए उन्हें दोहरी शहरियत खत्म करने का मुतालबा, और उसमें कर देते वारदात, मैं आपको गारंटी देता हूँ। मसला क्या है कि आर्मी चीफ के भी अपने खानदान समेत पाकिस्तान के तमाम फौजी अफसरान, पार्लियामेंटेरियन, आप सारे के सारे देख लें, वो सारे दोहरी शहरियत वाले, इसलिए नहीं करते। अब जो अजरबैजान में मामला हो रहा है, शहबाज शरीफ
वहाँ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, फील्ड मार्शल, चीफ ऑफ डिफेंस वगैरह वगैरह, आसिम मुनीर साहब भी मौजूद हैं। अब इतने सारे उहदे इकट्ठे हैं एक ही शख्स के, और वो तमाम ममालिक में मौजूद है, अब्राहम अकॉर्ड मुआहदे में मुलाकातें करें। यहाँ अब आखिरी मरहला इनके ये है, इसराइल के वज़ीर आज़म ने लेकिन कहा कि गजा में जो फौज जाएगी हमारी मर्जी से जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा बिल्कुल तईद करेगी, आपके नीचे काम करेंगी, यानी फौज इसराइल के साथ मिलकर वहाँ फ़लस्तीनियों को ढूंढ ढूंढ के शिकार करेगी। ये सुहेल अफरीदी के बयान पे बड़ा ना गुस्सा है ना, मस्जिद में कुत्ते बांधने पे बड़ी। एक मस्जिद क्या, यहाँ सैकड़ों मस्जिदों की लोगों ने तबाह बर्बाद होने की, बमबारी की वो वीडियोस की भरमार कर दी। वादी तीरा समेत जहाँ कब्जे भी हैं, कैंप भी बने हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा की मस्जिदों में तो जो हुआ इंसानी जान के साथ कंटेनर आपके सामने हुआ है, आंखों के। इन्होंने कहना था वरना नोटंकी है। 9 साल की बच्ची को घसीटने से लेके हामला औरतों तक जुल्म पंजाब में आपके सामने होता रहा। ये सानिया मुरीद के आपके सामने, वो खरीदा फारूकी साहब दाता दरबार के बाहर वो जानवर और परिंदे मारने पर अफसोस कर रही थी। बड़ा गलत काम किया हुकूमत ने, जालिम लेकिन लोग हैं। लेकिन इनकी आंखों सामने डी चौक मुरीद के जो हुआ, एक लफ्ज अगर इनके मुंह से निकला हो किसी के, अपनी आंखों से देखते रहे। और मस्जिदों में कुत्ते से इनको इतना गुस्सा है, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जिस तरह तलाश करते रहे, भी आप देखते रहे सब कुछ। परवेज मुशर्रफ ने लाल मस्जिद में जब ऑपरेशन किया था, कुरान पाक के जलाए के नुस्खों का ढेर लगा हुआ था। ये आज कहते हैं जी हमारी एकेडमी में 5 वक्त की नमाज और नाजरा कुरान पढ़ाया जाता है। सुहेल अफरीदी के साथ लेकिन पूरा पाकिस्तान खड़ा। तकलीफ है बड़ी सख्त। अभी वो नून लीग के कुछ अकाउंट में देख रहा था, आर्मी चीफ को टैग करके कह रहे थे कि इनके साथ तीफी बट वाला काम करें। वो भूल जाते हैं तीफी बट पंजाब से था, जहां से इंटरपोल से लाए और पंजाब को मरियम नवाज ने इनकाउंटर किया। अब उन अफसरान की माएँ बहनें बेटियां तक घरों से लापता है जो कर गए। सुहेल अफरीदी कबायली है, ऐसी कोई हरकत उल्टी सीधी करें तो फिर जिम्मेदार जानते हैं कि आगे उनकी नस्लों के साथ क्या होगा। तो इन्हें सोचना चाहिए इस तरह। अभी तहरीक इंसाफ ने मुकम्मल मुज़ाहमत का ऐलान भी किया हुआ। दफ़ा 144, 3 MPO, सारे मामला खैबर पख्तूनख्वा से ख़त्म किए जा रहे हैं कि किसी को उठाने नहीं देंगे, किसी को अगवा नहीं करने देंगे। आज इनका पार्लिमानी इजलास भी सेनेट का 27वीं तरमीम को मुस्तरद इन्होंने किया है और कोशिश पूरी करेंगे, लड़ेंगे महाज में जब तक कर सकते हैं। अब स्टैब्लिशमेंट ने इस दौरान शाहिद अफरीदी साहब चाबी वाले लॉन्च किए हैं। इसको तो देखें, मुझे इसलिए इस बंदे पे गुस्सा है कि इसने पूरे पाकिस्तान का सारा ऑस्ट्रेलिया में शर्म सर झुकाया। जब इसने गेंद मुंह में ले ली थी, बॉल मुंह में ले लेता था, आपको पता, चबाता था बकायदा। पता नहीं क्या समझ रहे थे उस जेन में क्या था इनके। 24 कैमरे लगे थे, लाखों लोग बैठे हुए थे। जिस बेशर्मी और बेगैरती का इन्होंने मुजाहरा किया, एक जुर्म ही काफ़ी है, यकीन करें। इस बंदे को तो देखने को दिल नहीं करता दोबारा। बहरहाल इसके अलावा भी कुछ और इंटरनेशनल खबरें हैं, लेकिन हस्बे मामूल वीडियो का वक्त मुकम्मल है। इंशाल्लाह अगले वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।